Hello viewers, how are you? I hope you all doing well. Then let's start today's session. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ क्वालिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, फर्स्ट है परफॉर्मेंस, सेकंड है फीचर्स, थर्ड इज़ रिलायबिलिटी, फोर्थ इज़ कंफर्मेंस, फिफ्थ इज़ ड्यूरेबिलिटी, सिक्स इज़ सर्विसेबिलिटी, ओस्थेटिक्स और परसीव्ड क्वालिटी। ये 8 डायमेंशन किसने दी थी? गार्विन्स। फर्स्ट इज़ परफॉर्मेंस। A performance characteristics describe a product's essential functions। एक जो परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स है वो डिस्क्राइब करता है कि एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं। जैसे कि एक कार है, परफॉर्मेंस वुड इंक्लूड करेक्टरिस्टिक्स लाइक माइलेज पर गैलन, एक्लेरेशन, हैंडलिंग, क्रशिंग स्पीड एटसेट्रा। कि कार की जो माइलेज है वो कितनी है, एक्लेरेशन, हैंडलिंग, क्रशिंग स्पीड एटसेट्रा, ये सारे क्या है परफॉर्मेंस के अंदर आते हैं। सेकेंड इज फीचर्स। फीचर्स आर ए सेकेंडरी एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस। दे आर द बेल्स एंड विशल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दे आर द वन who एड एक्स्ट्रा फंक्शंस टू एसेंशियल फंक्शन। फीचर्स क्या होते हैं? ये जो एडिशनल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, वो फीचर्स होते हैं। फीचर्स आर सेकेंडरी एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस का सेकेंडरी एस्पेक्ट्स हैं। दे आर द बेल्स एंड विशल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और दे आर द वंस वो एड एक्स्ट्रा फंक्शंस। ये वो होते हैं जो एक्स्ट्रा फंक्शंस को ऐड करते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि एक कार का एग्जांपल लेते हैं। फीचर्स वुड इंक्लूड द बिल्ट इन जीपीएस, सीट वार्मर, स्मार्टफोन। मतलब एक कार के अंदर जीपीएस होगा, एक सीट वार्मर होगा। ये सारे क्या है, ये हमारे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि एक प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। थर्ड है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड ओवर टाइम। रिलायबिलिटी है होता है कि हम उसको कितना रिलाई कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, वो कितने टाइम तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बाय ए कार यू डोंट एक्सपेक्ट द व्हीकल टू ब्रेक डाउन फ्रिक्वेंटली। तो आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो है ब्रेक डाउन हो जाएगी फ्रिक्वेंटली। द मोस्ट कॉमन यूज रिलायबिलिटी मेजरमेंट आर द मीन टाइम टू फेलर एंड मीन टाइम बिटवीन फेलर, MTTF और MTBF। फोर्थ इज कंफर्मेंस। Conformance is the degree to which a product conform to its specification। कंफर्मेंस एक डिग्री है जिसके अंदर हम कंफर्म करते हैं कि प्रोडक्ट है वो हमें सही क्वालिटी और सही फीचर्स के अंदर मिल रहा है, जो अपने स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं एक प्रोडक्ट को लेकर, क्या वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। For example, when we talk about conformance in software development, we mean that the code complies with the requirement desired by the customer। अगर हम एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो we mean that the code complies, जो कोड है वो कंप्लाइज कर रहा है रिक्वायरमेंट जो कि एक कस्टमर ने डिज़ायर की है। फिफ्थ हमारा है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी की एक प्रोडक्ट है वो क्या है, ड्यूरेबल होना चाहिए, उसकी लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स होते थे उनकी ड्यूरेबिलिटी की बहुत ज़्यादा होती थी। ड्यूरेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ। दिस डिफाइन द अमाउंट ऑफ यूज द कस्टमर कुड गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट बिफोर इट डिटेरियोरेट्स। ड्यूरेबिलिटी वो मेजरमेंट है प्रोडक्ट की जो कि डिफाइन करता है द अमाउंट ऑफ यूज़ द कस्टमर, कि कस्टमर है उसको कितने टाइम तक यूज़ करेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है।
फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग विल योर कार लास्ट? रिलायबिलिटी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। जो रिलायबिलिटी है वो क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, और ड्यूरेबिलिटी है वो मेजर बाय द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ द टाइम्स। ड्यूरेबिलिटी है वो हम मेज़र करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ द टाइम। सर्विसेबिलिटी, serviceability is the ease at which user can repair a faulty product to get it fixed। ये वो स्पीड है जिसे आप प्रोडक्ट और सर्विसेज पे रखते हैं, सर्विसेज आफ्टर सर्विसेज और सर्विसेज बिफोर सर्विस। Serviceability is the ease of which a user can repair a faulty product or get it fixed। Serviceability वो ईज़ है जैसे कि एक यूज़र है वो रिपेयर करवा सकता है फॉल्टी प्रोडक्ट को और गेट इट फिक्स। इट कुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इट टेक्स टू गेट ए फॉल्टी प्रोडक्ट रिपेयर। ये मेज़र करता है कि एक जो फॉल्टी प्रोडक्ट है वो रिपेयर होने में कितना टाइम लेता है। ओस्थेटिक, ओस्थेटिक ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल की पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। ओस्थेटिक रेफर्स टू अपीयरेंस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये अपीयरेंस को बताता है प्रोडक्ट और सर्विसेज की। इट इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द फिजिकल अपीयरेंस। सब वो सारे एस्पेक्ट जो प्रोडक्ट की फिजिकल अपीयरेंस को बताते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट का वेट क्या है, प्रोडक्ट का कलर क्या है, प्रोडक्ट का साइज क्या है, प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या हैं, और प्रोडक्ट की पैकेजिंग, डिज़ाइन एंड सेक्ट्रा। परसीव्ड क्वालिटी, परसीव्ड क्वालिटी इज़ द ओवरऑल ओपिनियन ऑफ द कस्टमर टुवार्ड्स द प्रोडक्ट। परसीव्ड क्वालिटी क्या है, जो ओवरऑल ओपिनियन होता है एक प्रोडक्ट के बारे में एक कस्टमर का, वो हमारा परसीव्ड क्वालिटी बताता है। कस्टमर कंबाइन अफेक्ट ऑफ फैक्टर सच इज ब्रांड नेम, प्राइस, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड एक्सेट्रा। ये कंबाइंड इफेक्ट होता है फैक्टर्स का, जैसे कि ब्रांड नेम, प्राइस, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उन सबका। एग्जाम्पल, when was the last time you had a positive experience with a बैंक? नेक्स्ट हमारा है 10 ओरिजिनल डायमेंशन। 10 ओरिजिनल डायमेंशन कौन सी है? ये 8 डायमेंशन तो थी प्रोडक्ट की, और अब जो हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं वो डायमेंशन है सर्विस की। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट है टेंजिबल, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फैसिलिटीज़, स्टाफ, बिल्डिंग एंसेट्रा। डज द इक्विपमेंट, द फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस है फैसिलिटीज़ की, स्टाफ की, बिल्डिंग की, वो सारे क्या है, उससे हम प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट है वो कितनी क्वालिटी का होगा। जैसे हम कहीं कुछ परचेज़ करने जाते हैं और वहाँ पर वो स्टाफ है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा। रिलायबिलिटी, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ सर्विस अगेन एंड अगेन। रिलायबिलिटी वो एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की कि प्रोडक्ट जो सेम लेवल का प्रोडक्ट है वही हमें बार बार मिले। इज़ फीडबैक रिगार्डिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस ऑलवेज गिवन, जैसे कि एक स्टूडेंट का फीडबैक है वो हमेशा गिवन होता है। आर मैसेजेस ऑलवेज पास्ड ऑन पीयर मॉडर्न, हाउ क्लीन इज़ द वेटर्स एप्रेन, कि जो वेटर्स है उनकी एप्रेन कैसी है, जो वहाँ का स्टाफ है और जो वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। वो रिलायबिलिटी कि वो प्रोडक्ट वो कितने रिलाय करें, वो कितने भरोसे के लायक हैं। थर्ड है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, द स्पीड विद विच क्यूरीज एंसेट्रा एंड डील विद, जो हमारी क्यूरीज है प्रोडक्ट के बारे में वो कितनी स्पीडली जो वहाँ का स्टाफ है वो उसको दूर कर रहा है। एंड डील विद, आर लेटर्स रिप्लाई टू बाय रिटर्न और पोस्ट, और डज इट टेक अ मंथ और फीडबैक असाइनमेंट गिवन विद इन ए वीक इन द टाइम, कि वो 1 मंथ का टाइम ले रहा है या 1 वीक का टाइम ले रहा है
फोर्थ हमारा है कम्युनिकेशन। ये जो हम पढ़ रहे हैं डायमेंशन, ये सर्विस के पर्सपेक्टिव से है, और पहले हमने जो पढ़ी थी वो प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से थी। तो नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन, द क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन टू द क्लाइंट। जो हमने क्लाइंट को जो इंफॉर्मेशन दी है वो कितनी क्लियर है और कितनी अंडरस्टैंडेबिलिटी है उनके अंदर, कि जो कस्टमर है वो जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है या क्लाइंट ने जो उसको बताया है वो उसको कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है। डज द डॉक्टर टेक द टाइम टू एक्सप्लेन इन टर्म्स द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि एक डॉक्टर है वो कितना टाइम लेता है एक पेशेंट को की जो बीमारी है उसको अंडरस्टैंड करने में। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या होगा। डज द सोलिसिटर एक्सप्लेन क्लियरिटी विद द लीगल जार्गन मीन्स। नेक्स्ट हमारा है क्रेडिटेबिलिटी, द ट्रस्टवर्दीनेस। क्रेडिटेबिलिटी क्या होती है, ट्रस्टवर्दीनेस, कि हम कितना ट्रस्ट कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। डज द न्यूज़पेपर रिपोर्टर रिपोर्ट ऑल द फैक्ट और ओनली दोज विच सपोर्ट हिज और हर आर्ग्यूमेंट। क्या जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर है वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दे रहा है हमारे बारे में, या फिर वो केवल वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो अपने आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। डज द फाइनेंशियल एडवाइज़र प्रेजेंट ऑल द ऑप्शंस और ओनली दोज विच अर्न हिम और हर द मोस्ट कमीशन। क्या जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो प्रेजेंट कर रहा है कंडीशन को, ऑप्शंस को और हमारे ओपिनियन को, विच अर्न हिम ऑलमोस्ट कमीशन, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल सके। नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी, द फिजिकल सेफ्टी ऑफ द कस्टमर टू प्राइवेसी ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन। कि जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है जो हमने क्लाइंट को दी है क्या वो सिक्योर है। आर द मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स कीप कॉन्फिडेंशियल। जो हमने मेडिकल रिकॉर्ड्स दिया है पेशेंट का वो कितना कॉन्फिडेंशियल है। आर द स्टैंड इन द फुटबॉल ग्राउंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द वेट इन ऑल द सपोर्टर्स। नेक्स्ट हमारा है कॉम्पिटेंस, द एक्चुअल टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। एग्जाम्पल, इज़ द डॉक्टर रियली क्वालिफाइड टू परफॉर्म हार्ट सर्जरी। क्या जो डॉक्टर है वो क्वालिफाई है सर्जरी करने के लिए। कॉम्पिटेंस क्या होती है, कॉम्पिटेंस हमारी क्षमता होती है, हमारी योग्यता होती है किसी भी काम को करने की, कि हम किसी काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। डज द फाइनेंशियल एडवाइज़र हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑल द रिलेवेंट टैक्स रेगुलेशंस। क्या जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके पास सारी जो इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है जो कि टैक्स रेगुलेशन के लिए ज़रूरी है, क्या फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास वो नॉलेज है। नेक्स्ट हमारा है कर्टेसी, कर्टेसी द एटीट्यूड ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड मैनर अडोप्टेड बाय द सर्वर। ये वो एटीट्यूड होता है सर्विस प्रोवाइडर का जो जब वो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाता है उस टाइम जो उसका एटीट्यूड होता है। एग्जाम्पल, इज़ द रिसेप्शनिस्ट फ्रेंडली। क्या जो रिसेप्शनिस्ट है वो फ्रेंडली है, हेल्पफुल है, पोलाइट है। डज द डॉक्टर ट्रीट द पेशेंट इन एन इंफीरियर बीइंग। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग, हाउ विल द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस अंडरस्टैंड द क्लाइंट नीड। कि जो प्रोवाइडर है वो कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है क्लाइंट की नीड को। डज द बैंक रिकॉग्नाइज दैट मोस्ट क्लाइंट कैन नॉट गेट टू द बैंक इन वर्किंग आवर्स। जो बहुत से क्लाइंट है वो रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं जो वर्किंग आवर्स है उसके अंदर। आर दीज मिरर positions in the hotel bathrooms which allow guests to see the back of their hair. नेक्स्ट हमारा है एक्सेस, हाउ easy is it to reach the service provider। कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कस्टमर को कितने जल्दी और कितनी ईजिली एक्सेस कर रहा है जोग्राफिकल और बाय फ़ोन। क्या वो उसके लोकेशन पे जाके उसको सर्व कर रहा है या बाय फ़ोन से
आर देयर कार पार्किंग फैसिलिटीज़ क्लोज टू सोलिसिटर ऑफिस, जैसे कि जो कार पार्किंग है फैसिलिटी अवेलेबल है सोलिसिटर के ऑफिस के पास। डज इट ऑलवेज टेक 5 अटेम्प्ट्स टू गेट द सोलिसिटर और द फ़ोन। एक्सेस का मेन मीनिंग क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कितना अच्छे से कस्टमर को एक्सेस कर रहा है, वो उसको जियोग्राफिकली एक्सेस कर रहा है या बाय फ़ोन के द्वारा एक्सेस कर रहा है, ये सब होता है एक्सेस के अंदर। तो कैसा लगा आज का हमारा टॉपिक? अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।